नुरेश हैं, उनसे करते हैं बातचीत। कुणाल जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। धीरे धीरे आज हमने न केवल 15,700 को बचाया, 15,800 के ऊपर वापस से भी आ गए। कल एक्सपायरी है सर, 16,000 के दर्शन हो जाएंगे। 15,900 जो आपका टारगेट है, आई थिंक वो तो अचीव हो जाएगा। तो मेरा मानना है, आई थिंक जो हम कल फैक्टर्स की बात करते हैं और आज मॉर्निंग में भी बात कर रहे थे कि कल FIIs लॉन्ग पोजीशन लेके गए थे इंडेक्स फ्यूचर्स में। काफ़ी सारे जो हमारे डेटा पॉइंट्स थे इंटरनल्स पे जो मैंने डिस्कस किया था, तो वो सारे इंडिकेट कर रहे थे कि पॉजिटिविटी थी, बट बिकॉज US हैंडओवर थोड़ा नेगेटिव था तो उसकी वजह से हमारी ओपनिंग नेगेटिव रही। तो मेरा मानना है कि शायद एक ऐसे जोन में है जहाँ पे लो मंदी या लेस मंदी इज अ न्यू तेजी। तो अगर हम कंपेयर करें US मार्केट से, बिकॉज हम जब चाहते हैं कि US मार्केट हमें सपोर्ट करे तब निराश हो जाते हैं, और वो टाइम पे होता है जब हम रेजिस्टेंस को पार करते करते थोड़ा सा। लेकिन इसने एक लेसन तो दिया है बाइंग ऑन डिप्स वाला। ये पिछले 2-3 दिन से ऐसा ही हो रहा है कि आप भले ठीक है, आप कमजोर खोलो लेकिन हम मजबूत बंद करके दिखाएंगे। कल भी निफ्टी के अंदर ऐसे हो, भले 18 पॉइंट हम ऊपर आए लेकिन आए। आज भी आप देखें तो टोटल रिकवरी आ रही है, भले हम फ्लैट बंद हो लेकिन आज निचले स्तरों से रिकवरी जरूर है। तो कुणाल फिर आपके ट्रेड क्या है आज के? तो मैं लार्ज कैप स्टॉक्स पे ज्यादा प्रेफर करूंगा, और कल की जो थीम रहेगी सेम थीम रहेगी मेरी स्टॉक्स पे। पहला रहेगा आयशर मोटर्स पे। आई थिंक अब मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सारे अदर ऑटो स्टॉक्स भी पार्टिसिपेट करना चालू कर देंगे एक एक करके। आयशर मोटर्स पे बुलिश कॉल दूंगा, 3,000 का टारगेट, 2850 का स्टॉप लॉस। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो मैंने कल भी इंडिकेट किया था, मैं उस पर अभी भी बुलिश रहूंगा और टारगेट्स को रेस कर सकते हैं 2650 का। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये स्टॉक जो है वापस मोमेंटम पे आ चुका है। तो ये भी एक ऐसा स्टॉक हो सकता है जो शायद इंडेक्स को भी ब्रेकआउट के पार लेके आ सकता है। तो 2650 का टारगेट रख सकते हैं रिलायंस पे, स्टॉप लॉस 2550। एक बस वेरी क्विकली कुणाल, निफ्टी तो चले फिर भी रेजिलियंस है, लेकिन बैंक निफ्टी पे क्या प्रेशर और बढ़ सकता है, ये भी यहाँ से रिकवर हो जाएगा? मुझे ऐसा लग रहा है शायद बैंक निफ्टी शायद अभी भी थोड़ा अंडर परफॉर्म कर सकता है, बिकॉज जो टोन है बैंक निफ्टी की, आई थिंक मैंने जब इंटरडे चार्ट्स दो से 3 दिन से क्लोजली देख रहा था, HDFC बैंक के अलावा कोई भी स्टॉक में कोई मेजर बाइंग नहीं आ रही है। एक्सिस बैंक एक दिन अप एक दिन डाउन, ICICI बैंक 700 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो कोई भी अदर मेजर बैंकिंग स्टॉक्स में कोई मेजर पैटर्न नहीं है। PSU बैंकिंग स्टॉक्स पर हम डिपेंड नहीं कर सकते कि वो बैंक निफ्टी को लिफ्ट कर सके, वेटेज कम है। तो उस अनुमान से मुझे ऐसा लग रहा है शायद जो मूड है मार्केट का वो अदर देन बैंकिंग स्टॉक्स। ऑलराइट, निफ्टी स्टॉक्स पर ज्यादा है। चलिए बिल्कुल, तो ये व्यू रहेगा। और लार्ज कैप स्टॉक्स पर यहाँ फिर से एक बार भरोसा करना चाहेंगे कुणाल। इस बार नुरेश को देख लेते हैं, नुरेश क्या व्यू बना रहा है बाजार पर। नुरेश, आपके लिए क्या रेंज इंपॉर्टेंट है जो आप देख रहे हैं? आप एक्सपायरी किन रेंज पर आपको लग रही है और ट्रेडिंग कॉल्स क्या ले रहे हैं आप? 15,900 950 एक डिफिकल्ट रेजिस्टेंस है। जब तक उसके ऊपर नहीं जाता है तब तक मोमेंटम स्ट्रांग नहीं होता है पूरे मार्केट में। तब तक हम यही देखेंगे कि कुछ स्टॉक्स से सपोर्ट मिलेगा, जैसे आज रिलायंस ने सपोर्ट किया है। कल जैसे रिलायंस और HDFC बैंक नहीं चले थे तो आज वो दोनों नहीं घिर कर और चल के थोड़ा सपोर्ट आ रहा है। सो जब तक 2000 मतलब ये 15,950 क्रॉस नहीं होता है, ये फ्लिप फ्लॉप जोन रहेगा। 15,650 15,700 नीचे में सपोर्ट और ऊपर 15,950। बट ब्रॉडर मार्केट में सिलेक्टिव मूव्स होते रहेंगे, सेक्टर रोटेशंस होते रहेंगे। सो वहीं से मेरा पहला रिकमेंडेशन है वो है अशोक लेलैंड, जो क्लियर कट लीडरशिप दिखा रहा है लास्ट 2 दिन से। स्टॉक ने एक नया स्विंग हाई क्रॉस किया है, और जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा में हमने देखा एक ब्रेकआउट के बाद अच्छा मूव हुआ है, यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट है। यहाँ पे एक्सपेक्टेशन होगा एक 170 तक मूव हो सकता है शॉर्ट टर्म में। स्टॉप लॉस रखेंगे 139 का। और दूसरा रहेगा एक मिड कैप स्टॉक कोरोमंडल इंटरनेशनल, 900 से 970 के रेंज में काफी दिनों से है। अगर ये 965 970 के ऊपर क्लोज करता है तो यहाँ पे मूव आ सकता है ऑलमोस्ट 1080 1100 तक भी। सो वहां पे एक बाय रहेगा विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस एट 950। नरेश, शुक्रिया आपकी कॉल्स और साथ ही बाजार पर अपना नजरिया हमें बताने के लिए। मिड कैप कैटेगरी में स्टॉक्स लगातार एक्शन दिखा रहे हैं। कोरोमंडल इंटरनेशनल पर करीब 3% के मूव्स है। यहाँ पर एक राय, महिंद्रा एंड महिंद्रा और साथ ही अशोक लेलैंड, ये सेक्टर्स तो परफॉर्म कर ही रहे हैं। इनफैक्ट ऑटोमोबाइल स्पेस में लगातार एक्शन नजर आ रहा है, जिसके चलते ये हमारे एक्सपर्ट्स के रडार पर